हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री एस एंड वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको तो पता है हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको सीटेट पेपर 2 के लिए 6 to 8 की एनसीईआरटी कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कई बच्चों को ना पृथ्वी जो अर्थ है, हमारी अर्थ को लेकर क्लियरिटी नहीं रहती है कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होता है, अक्ष क्या होते हैं, कर्क रेखा मकर रेखा ये क्या होते हैं। तो आज हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाए हैं। आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि हमारी अर्थ में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, कौन सा शीतोष्ण होता है। इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस वीडियो से। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अंत में हम बताएंगे आपको कि नेक्स्ट चैप्टर में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कौन सा टॉपिक कंफ्यूजिंग है आपका, उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है। ठीक है, तो उस पर हम एक शॉर्ट नोट्स एंड अच्छे से मैपिंग के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, अपनी क्लास। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो बात करते हैं, जैसा आपकी देख पा रहे हैं, हमारी पृथ्वी क्या है, ये हमारी पृथ्वी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारी अर्थ है वो हमारी ध्रुवों पर चपटी है। ठीक है, ये ध्रुव होते हैं। ये हमारा उत्तरी ध्रुव होता है, आपको तो पता ही है। आपको अपने क्या है दिशाएं पता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब एंड पश्चिम, ये हमारी दिशाएं होती हैं। तो ये हुआ हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हुआ दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब एक रेखा होती है जिसे क्या कहते हैं, ये ऐसे, ये एक रेखा है। पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो जो ये रेखा है, ये एक काल्पनिक रेखा है, मतलब एक काल्पनिक रेखा है। ये सचमुच में रेखा नहीं है, अर्थ पे एक काल्पनिक रेखा बनाई गई है, जो कितनी है हमारी 23.5 डिग्री अक्ष कितने पर झुकी है। अगर कोई पूछता है, क्वेश्चन आता है कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो वो क्या होगी, 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। तो जहाँ से ये इतनी झुकी हुई है, इसको क्या कहते हैं, कि जो काल्पनिक रेखा गई है, अगर क्वेश्चन आता है कि 23.5 डिग्री वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो वो क्या है, हमारी अक्ष है। ये क्या होता है, हमारा अक्ष है, और कितने अक्ष पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये था पहला ग्राफ। अब हम बात करेंगे कि ये हमारी पृथ्वी क्या है। ये देखो, ध्रुवों पर ये ध्रुव होते हैं, हमने बताया था अभी आपको। ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इन पर क्या है, हमारी अर्थ चपटी है। कैसी है, चपटी है। ये देखो, ये पूरा सर्कल नहीं है, ये चपटी है। ठीक, ध्यान रखना। और यहाँ उभरी हुई होती है मध्य में। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में हमारी अर्थ चपटी है, और पूरब और पश्चिमी में हमारी पृथ्वी उभरी हुई है। ठीक है, इस बात का आप जरूर से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब ये तो इन्हें क्या बोलते हैं, जब ये चपटी हुई रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भूआभ। क्या बोलते हैं, जो पृथ्वी अपने यहाँ पर चपटी हुई है, तो इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे भूआभ। ध्यान रखेंगे, भूआभ। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। तो आपको पता चल गया कि जहाँ पृथ्वी चपटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, भूआभ बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर देती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध में, उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको हमने अभी अक्ष बताया। अक्ष क्या होता है, ये अक्ष रेखा होती है, ये काल्पनिक है। ठीक है, ये जो हमारी पृथ्वी है गोल, वहाँ से एक सुई की आकार की होती है, ऐसे हमारी पृथ्वी सर्कल करती है। ठीक है,
तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने अभी क्या क्या बताया, एक तो आपको उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिणी ध्रुव के बारे में बताया, और ये एक काल्पनिक रेखा होती है, यानी कि अपनी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो अब क्या होगा, अपने वो क्वेश्चन पूछेगा कि अपने अक्ष पर पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, तो आपका आंसर होगा 23.5 डिग्री। ठीक है, फिर क्वेश्चन आएगा कि जो ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम भूभाग कहते हैं। अगर स्टेटमेंट में आता है कि पृथ्वी हमारी ध्रुवों पर चपटी है, दूसरा स्टेटमेंट आता है कि पृथ्वी हमारी मध्य पर उभरी हुई है, मध्य भाग उभरा हुआ है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ चपटी होती है, ये यहाँ ये मध्य भाग है, यहाँ पर उभरी हुई होती है। ठीक है, अब तो ये बात हुई। अब हम बात करेंगे कि ऐसी ही एक काल्पनिक रेखा और होती है जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। ये देखो, ये है हमारी एक काल्पनिक रेखा। ठीक है, डॉट डॉट दिख रहा होगा, नहीं तो मैं डार्क कर देती हूँ। ये हमारी 0 डिग्री रेखा होती है। ये हमारा पूरा सर्कल कितने का होता है बताइए? पूरा सर्कल होता है हमारा 180 डिग्री का। ठीक है, ये 180 डिग्री का होता है। तो जब ये 20 से डिवाइड हो जाएगा तो कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे आपको पता है। अगर हमारे पास 50 रुपये हैं, हम 20 उन्हें आधा आधा डिवाइड कर देंगे तो 25 रुपीज़ बचेंगे। ऐसे ये हमारा पूरा सर्कल 180 डिग्री का है। जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो 90 डिग्री इधर आ जाएगा और 90 डिग्री इधर आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि हमारी पृथ्वी को एक क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट आएगा कि हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो ये होती है हमारी विषुवत रेखा। कौन सी रेखा होती है हमारी? ये होती है हमारी विषुवत रेखा। ठीक है, क्या होती है? विषुवत रेखा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो ये जो विषुवत रेखाएं हैं, जो ये इन्हीं के पैरेलल और रेखाएं चलती हैं, इन्हीं के पैरेलल और रेखाएं चलती हैं। ऐसे मैं दूसरे पेन से आपको बताती हूँ। ठीक है, ये तो डिवाइडिंग वाली, ये देखो, ये ऐसे मतलब ये आपकी रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। कैसी होती हैं? वृत्ताकार होती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये देखो, ये हमें पृथ्वी का एक ही भाग दिख रहा है। अगर जब ग्लोब देखोगे, ग्लोब कैसा होता है? गोल होता है। तो ये वृत्ताकार होती हैं। तो ये जो पैरेलल यानी कि विषुवत रेखा से पैरेलल यानी कि समानांतर जो रेखाएं चल रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहती हैं। जो ये पैरेलल रेखा हैं ऐसी ऐसी, इन्हें हम क्या कहते हैं? ये हमारी सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखाएं होती हैं? एक मिनट, अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये हमारी सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं और ये विषुवत रेखा के समानांतर चलती हैं। विषुवत रेखा कितने डिग्री को दर्शाती है? तो ये 0 डिग्री को दर्शाती है। तो आई होप आपको अक्षांश रेखाओं में जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर उसमें पूछता है कि अक्षांश रेखा मतलब अक्षांश रेखा कैसा होता है? एक वृत्ताकार होती हैं। अक्षांश रेखा हमारी कैसी होती हैं? वृत्ताकार होती हैं। ध्यान रखेंगे, इनमें सर्कल होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इन वृत्तों का आकार छोटा होता जाएगा। कैसा होता जाएगा? छोटा होता जाएगी, ना कि शून्य नहीं होता है अक्षांश रेखाओं का आकार। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्यान देखना, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो हमारे अक्षांशों का आकार छोटा होता जाएगा। अगर लाइन उल्टी बोलता है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा पर आने पर अक्षांशों का आकार छोटा होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। अगर ये बोलता है कि उत्तरी ध्रुव से यानी कि ध्रुवों से या दक्षिणी ध्रुव कहीं से भी ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर अक्षांशों का आकार बढ़ता जाता है, तो ये स्टेटमेंट राइट होगा। और इसके विपरीत विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव किसी भी ध्रुव की ओर जाओगे तो अक्षांश रेखाओं का आकार छोटा हो जाएगा। अक्षांश रेखाएं हमारी वृत्ताकार होती हैं। ठीक है, आई होप आपको अक्षांश रेखाओं की जो भी क्लियरिटी नहीं थी वो क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं, हमारी और भी रेखाएं होती हैं। ये जो विषुवत रेखा है ये हमारी पृथ्वी को उत्तरी एंड दक्षिणी ध्रुव में बांटती है। ठीक है, उत्तर और ध्रुव में, उत्तरी और दक्षिणी में। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी रेखा है जो हमारी पृथ्वी को पूरब और पश्चिमी भाग में बांटती है। किस किस भाग में बांटती है?
पूरब और पश्चिमी भाग में बांटती है। तो ध्यान रखेंगे, जैसे ये काल्पनिक रेखा थी यहाँ पर विषुवत रेखा, ऐसे ही एक काल्पनिक रेखा यहाँ होती है हमारी, ये आपको दिखा रही होगी। ये इस रेखा को मैंने ड्रॉ किया है, ये हमारी एक काल्पनिक रेखा है। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है? हमारी ग्रीनविच रेखा है। ये हमारी पृथ्वी को कौन से ध्रुव में बांटती है? ये पश्चिमी है और ये किसमें? ये पश्चिमी और ये पूर्वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि जो प्रमुख यामोत्तर रेखा होती है, ये जो प्रमुख यामोत्तर रेखा ये होती है हमारी प्रमुख यामोत्तर रेखा। क्या होती है? प्रमुख यामोत्तर, यहाँ से लिख देती हूँ, यामोत्तर रेखा या फिर क्या कहते हैं इसको? देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये बीच में जो रेखा होती है ये प्रमुख यामोत्तर या देशांतर रेखा होती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और ये कितनी होती है? ये इसका मान भी क्या होता है हमारा? 0 डिग्री होता है इसका। ठीक है, अब हमें क्या देखना है आगे? अब हम ये देखेंगे कि जो ये रेखाएं हैं कैसी होती हैं। ये अर्धवृत्ताकार रेखाएं होती हैं। यहाँ से उत्तरी ध्रुव से ये दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ मिलती हैं सारी। ठीक है, ऐसे, ये देखो, ये हमारी ये रही, ये सारी क्या होती हैं? ये जो भी रेखाएं हैं ये सारी हमारी देशांतर रेखाएं हैं। ध्यान रखेंगे, ये सारी हमारी देशांतर रेखाएं हैं। सो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप वाटरमेलन देखा होगा आपने, तरबूज देखा होगा, तरबूज इसी आकार का होता है। तो तरबूज से याद रखेंगे, इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम देशांतर रेखा है। तो आपको देशांतर और हमारी अक्षांश रेखाओं में अंतर पता चल गया होगा। देशांतर रेखाएं हमारी ये होती हैं, ये अर्धवृत्ताकार होती हैं। कैसी होती हैं? अर्धवृत्ताकार होती हैं। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इनका भी आकार ध्रुवों की ओर जाने पर घटता जाता है और ये शून्य हो जाती हैं ध्रुवों पर। ध्रुवों पर क्या हो जाती हैं? ये शून्य हो जाती हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं वो ध्रुवों पर शून्य हो जाती हैं और जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं वो ध्रुवों पर शून्य नहीं होती हैं, बल्कि इनका वृत्त का आकार छोटा हो जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर वो पूछता है कि हमारी पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में जो रेखा बांटती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं, और जो हमारी पृथ्वी को पश्चिमी और पूरब में बांटती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो आपने देखा कि पृथ्वी का अक्ष, भूभाग एंड देशांतर रेखाएं एंड अक्षांश रेखाएं एंड देशांतर रेखाएं। और एक बात और याद रखेंगे कि अच्छा, आपको अब मैं दिखाऊंगी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और वो वाले क्षेत्र किसे कहते हैं, इस बारे में ध्यान रखेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, हमारी पृथ्वी ना पश्चिम से, एक मिनट साफ लिख दो, सही नहीं दिख रहा है, अब देखिएगा। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कहाँ से? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आपको मैं एक चीज़ और क्लियर करने वाली हूँ, वो मेन है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आप ये चीज़ें देखें। अगली वीडियो में मैं बनाऊँगी, आपको एक पूरा ग्राफ बता दूँगी, उसमें सारे आपके उत्तरी कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव, ये सारी चीज़ों के बारे में एक वीडियो बनाऊँगी, उससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपकी जो भी डाउट हो वो क्लियर हो गए हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक अच्छे लग रहे हैं, तो आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं उसको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।